सर लगातार ये बात उठ रही है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा किसानों के लिए प्रदर्शन किया। क्या लगता है आपको, अब सरकार नींद से जागेगी? 3 बिल तो उन्होंने वापस किए, या फिर और ये आंदोलन बढ़ेगा? देखिए, लगातार 13 महीने दिल्ली की दहलीज पर किसान डटे रहे और सरकार की हठधर्मिता देखिए कि सरकार जब ये बिल वापस ले रही थी तब देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे कि आंदोलनजीवी आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद किसानों को इतना अपमानित शब्द कहने के बाद उन्होंने अपने जब ये बिल वापस लिए, उन्होंने कहा कि ये बिल दीपक के प्रकाश की तरह पवित्र हैं, पर मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। ये एक व्यंग करके उन्होंने बिल वापस लिए थे। हमें मालूम था कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है, फिर भी हमने अपना आंदोलन स्थगित किया, हमने समाप्त नहीं किया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लाने की बात कही थी किसानों से, ना कि कमेटी बनाने की बात कही थी। हम किसी कमेटी में विश्वास नहीं करते, फिर भी अगर माननीय प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने की बात कही, वो कमेटी तर्क संगत नहीं है। उस कमेटी के अंदर 29 मेंबरों में से 26 सरकार के नुमाइंदे हैं और 3 उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आएंगे। ऐसे के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर ये अनुपात सही नहीं बैठता कि एक तरफ 26 हो, एक तरफ 3 हो। जब तक बैलेंसिंग पावर नहीं होगी, जब तक किसानों का पक्ष रखने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के साथी उसी अनुपात में नहीं होंगे जिस अनुपात में सरकारी नुमाइंदे होंगे, तब तक आप इस कमेटी को समझिए कि ये एक छलावा है, ना कि वास्तव में धरातल पे काम करने वाली। क्या बिल वापस लेना अधूरी लड़ाई थी और अभी लड़ाई जारी है सरकार के खिलाफ किसानों की, और इसको 2024 तक खींचा जाएगा? पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, किसान कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। किसान अपने अधिकारों को लेकर दिल्ली की ओर आया है। सरकार को बता देना चाहता है कि हम वही किसान हैं जिन किसानों ने देश के अंदर हरी क्रांति लाकर देश का पेट भरने का काम किया। सीमा पे जो जवान लड़ाई लड़ता है देश के अंदर, वो किसान का बेटा है और किसान का अन्न खाकर ही वो देश की सीमाओं की रक्षा करता है। पीडीएस के माध्यम से देश के अंदर अनाज इकट्ठा किया जाता है, उसका 60% अनाज देश के किसानों का जो अनाज है वो देश के जवान के काम आता है। और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, जो एमएसपी के ऊपर सरकार बार बार अपने बात को बदलती नजर आती है, वो बड़ा दुखांत है। देश के अंदर एमएसपी लागू हुई पड़ी है, पर 2 महीनों में, 1 महीने में एमएसपी जो लगी हुई है वो लागू है। वो अधिकार गन्ना मिलों को मिला हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे उनकी चीनी का भाव बाजार में नहीं गिरेगा। जब सरकार उनको मतलब उद्योगपतियों को दे देती है एमएसपी सरकार और किसानों को ठेंगा दिखा देती है। बिल्कुल, मैं यही स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर दोहरी नीति से काम लिया जा रहा है। किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया है। एक पूंजीपतियों के इशारे पर ये काम हो रहा है। अब आगे आंदोलन कैसे ले जाएंगे आप? देखिए, ये आंदोलन निरंतर खेत और खलियान से शुरू है और ये पहली दफा हुआ पीआर पांडेन के प्रयास के साथ, जिन्होंने साउथ का किसान खड़ा किया है। आज बड़ी संख्या के अंदर कल हम 20 तारीख को अपना रामलीला मैदान के अंदर किसान वहाँ पहुँचा था और वहाँ हमने अपनी यात्रा को वहाँ पहुँचाया। ये 2 मार्च को यात्रा शुरू हुई थी और 20 मार्च को हम दिल्ली पहुँचे और ये यात्रा गैर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर गई। वहाँ के मुख्यमंत्रियों को हमने ज्ञापन दिया। उन मुख्यमंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया कि देश की संसद के अंदर जहां अभी तक एमएसपी को लेकर, शहीद किसानों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, उनके मेंबर पार्लियामेंट देश की संसद के अंदर किसानों की बात रखने का काम करेंगे। अभी जो बात हो रही है एमएसपी की बात हो रही है, साथ में अभी एक कानून बनाने की भी बात आप लोग कर रहे हैं जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक कानून की तरह हो जाए, तो सरकार कहां तक पहुंची बात आपकी सरकार? See, during the protest 2020, where farmers across India, they gathered in Delhi demanding MSP for the farmers' produce. The protest went on for more than a year, but still nothing has happened for the farmers. The Prime Minister Modi assured the farmers that he will take back all the laws and he will bring an act for the minimum support price. But it's been more than a year since the protest has been withdrawn, but nothing has come out fruitfully for the farmers. Even this MSP Act has not been brought. So we farmers from 8 different states, the farmers leaders started this yatra from Kanyakumari on 2nd March, and we have passed through various non-BJP ruling states. We have met 12 chief ministers and ministers across all these 12 states, and we have given our representation to them. We have given the memorandum pressurizing them to put
pressure on the central government to bring the minimum support price act. So today we are reached Delhi, we are marching towards the parliament, insisting upon the Prime Minister to give justice for the farmers who passed away during the protest in 2020. More than 700 farmers passed away. And also to immediately bring the minimum support price act, and also to prohibit, to avoid genetically modified seeds. Is it non-political yatra or some political? Entirely non-political yatra. All the farmers leaders have participated, and all the farmers from Tamil Nadu, they are also gathered here today. You are talking about the genetically modified seed. Your one of the demands. Yes. So what is this and why you are opposing that? See, genetically modified seeds causing various diseases to the people, and some of them have been, for example, the cotton seeds, the genetically modified ones, even it was prohibited earlier, but still to encourage the corporates into the farming sector, the Prime Minister Modi government is allowing this genetically modified seeds, which farmers are totally against, and we are opposing this. Sir, your final message to the nation. What your final message. you can ஃபைனல் மெசேஜ், பிரதமர் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும். விவசாயிகளை வஞ்சிக்கிற நடவடிக்கை கைவிட வேண்டும். விவசாய விளைநிலங்கள் அபகரிப்பதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். பேரழிவு திட்டங்களை அனுமதிக்க கூடாது. விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை லாபகரமாக நிர்ணயம் செய்வதற்கான நிரந்தர சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். பிரதமர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற மறுத்தால் வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் இந்திய விவசாயிகள் ஒன்றுபட்டு பிரதமர் பாஜக கட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்து ஆட்சியை இறக்க தயங்க மாட்டோம். Thank you so much.